नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य दिवाकर और आप देख रहे हैं डॉक्टर होम्यो केयर चैनल। फ्रेंड्स, मैं कई वर्षों से पुरुषों के स्वास्थ्य और उनसे संबंधित कई क्रॉनिक बीमारियों का इलाज कर रहा हूं। पर आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो 50 वर्ष से ऊपर के हर तीसरे पुरुष में पाई जाती है। मैं बात कर रहा हूं बीपीएच यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। क्लिनिक में अक्सर ऐसे मरीज जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं आते हैं और ये बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे रात में कई बार 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, मुझे डायबिटीज या शुगर भी नहीं है, पेशाब शुरू करने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, उसके बाद मेरी पेशाब शुरू होती है, या पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि मेरी पेशाब की थैली में अभी भी पेशाब है, ऐसा एहसास उनको रहता है और दिन में भी कई बार उनको पेशाब जानने की इच्छा बनी रहती है। अगर आप में या आपके किसी जानने वाले में ऐसे कोई भी लक्षण है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इससे संबंधित कारण, लक्षण और होम्योपैथी में इससे संबंधित सुरक्षित और प्राकृतिक इलाज के बारे में, और कब और किन लक्षणों को एक इमरजेंसी के तौर पर देखना चाहिए और तुरंत एक कुशल चिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को। प्रोस्टेट एक ग्रंथि या ग्लैंड जो पुरुषों में मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे पाई जाती है और आपकी यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली को चारों तरफ से घेर के रखती है। युवावस्था में इसका आकार छोटा होता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 45 या 50 की उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस या अन्य कारणों की वजह से इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी बढ़े हुए प्रोस्टेट को बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, यह कैंसर नहीं होता है, पर इसे नजरअंदाज किया तो यह आगे चलकर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, आपके मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। लक्षण जो प्राय आपको बीपीएच यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में देखने को मिल सकते हैं, इसमें बार पेशाब का आना, रात में कई बार पेशाब के लिए 3 से 4 बार उठना, पेशाब की धार का पतला होना, पेशाब शुरू करने में काफी समय लगना, पेशाब के बाद भी अधूरापन या आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय में पेशाब का मौजूद होने का एहसास यानी वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ ऐसा एहसास, और अगर समय पर इलाज ना लिया तो इसके कारण पेशाब का पूरी तरह से रुक जाना, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर की वीकनेस और रुकी हुई पेशाब के कारण बैक फ्लो यूरिन का बढ़ता है और उस यूरिन के बैक फ्लो के कारण आपका किडनी इन्फेक्शन, जिसके कारण आपको बुखार, ठंड के साथ बुखार का आना, पेशाब में खून आना, ऐसे कई लक्षण आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मर्ज के सही आकलन और स्थिति की गंभीरता को जानने के लिए 3 ऐसे टेस्ट जो इसमें बेहद जरूरी हैं। अल्ट्रासाउंड जो आपकी प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट, आपकी किडनी, आपके यूरेटर या आपके मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में यदि किसी प्रकार का कोई कैल्कुलाई या स्टोन या पथरी है उसके बारे में बताएगा। पीएसए टेस्ट यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, आपकी प्रोस्टेट का किसी प्रकार का कोई कैंसर है उसके बारे में बताता है। यूरिन रोटीन टेस्ट जो आपकी स्थिति कितनी गंभीर है इसके बारे में बताता है। यदि आपके यूरिन में किसी प्रकार की कोई प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, उसमें किसी प्रकार के कोई पस सेल्स, बैक्टीरिया, शुगर या किसी प्रकार का कोई सेलुलर कास्ट उसमें आ रहा है, तो इसके आधार पर स्थिति की गंभीरता को सही समय पर जांचता है और इसी सही जांच के आधार पर भविष्य का आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज निर्भर करता है। बात कर लेते हैं इससे संबंधित कारणों की। तो सबसे पहला कारण है बढ़ती हुई उम्र, ओल्ड एज। 50 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है या फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ ओल्ड एज में हार्मोनल चेंजेस, उम्र के बढ़ने के साथ पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी कम हो जाता है और इस कम टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण आपकी प्रोस्टेट की ग्रंथि का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। या फिर पारिवारिक इतिहास, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में अगर ये दिक्कत थी तो अधिक चांस है आपको भी या प्रोस्टेट की समस्या देखने को मिल जाए। मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी यानी निष्क्रिय जीवन, आप किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तब भी अधिक चांसेस हैं, ऐसा रिसर्च बताती है कि उन लोगों में उम्र के साथ ऐसी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या अधिक देखने को मिलती है। या फिर कुछ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज में भी ये देखा गया है कि एक समय के बाद ओल्ड एज में जिनको डायबिटीज है उनको प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के केसेस ज्यादा होते हैं।
फ्रेंड्स, होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम को नहीं दबाती बल्कि बीमारी की असल जड़ पे काम करती है, जिससे प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट ठीक होती है, पेशाब की रुकावट भी ठीक हो जाती है, आपकी ब्लैडर की कार्य क्षमता बढ़ती है, वहां का इन्फेक्शन कम होता है और आपको सर्जरी जैसे आखिरी विकल्प से भी बचाती है। ये बात कर लेते हैं होम्योपैथी की कुछ कारगर दवाओं के बारे में जो आपको बीपीएच यानी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। सेबुलसेरुलाटा पुरुषों में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के केसेस में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आपको पेशाब के लिए रात में कई बार उठना पड़ता है, पेशाब करने के दौरान आपको काफी दर्द और तकलीफ होती है, आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के साथ आपको सिस्टाइटिस यानी आपकी पेशाब की थैली में भी इंफेक्शन है जो कि रुकी हुई पेशाब के कारण इंफेक्शन या इरिटेशन के कारण हुआ है, या फिर पेशाब की थैली की नसों की कमजोरी जिसके कारण आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, पेशाब के बाद भी आपको आपके ब्लैडर में पेशाब होने का एहसास होता है, तो यह सेबुलसेरुलाटा आपके ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की इन नसों की कमजोरी को भी ठीक करता है। और यदि पुरुषों में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के साथ आपको आपकी यूरिन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एक प्रकार का सफेद रंग का, सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ आपको आपकी पेशाब में पेशाब के दौरान देखने को मिल रहा है, और यदि पुरुषों में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के साथ किसी प्रकार की सेक्सुअल पावर में कमी या कमजोरी देखने को मिल रही है, तब भी सेबुलसेरुलाटा ऐसे केसेस में काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। सेबुलसेरुलाटा को मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली दवा जो है बराइटाकार, यह पुरुषों में उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ उनमें होने वाली कई तकलीफों में काफी कारगर है, जैसे कार्डियक या हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम, ब्रेन या मेमोरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, टेस्टी या अंडकोश की सूजन या उसकी हार्डनेस, हाथों पैरों में कमजोरी, दर्द, थकावट, हाथों पैरों का हमेशा ठंडा रहना, ऐसे कई सिम्टम्स, ऐसे कई प्रॉब्लम्स में बराइटाकार काफी कारगर है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के साथ पेशाब में जलन होना, या फिर प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के साथ आपको पाइल्स की शिकायत है, ऐसे केसेस में भी बराइटाकार काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। या फिर ऐसे ओल्ड एज के लोगों में जहां पर प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के साथ किसी प्रकार की फिजिकल और मेंटल वीकनेस देखने को मिल रही है, मेमोरी की वीकनेस देखने को मिल रही है, ऐसे केसेस में बराइटाकार काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। बराइटाकार को 200 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है। अगली दवा जो है चिमाफिला, यदि आपको पेशाब के पहले अधिक मात्रा में प्रेशर लगाने के बाद ही पेशाब आता हो, या फिर ऐसे प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के केस जहां पर पेशाब खुलकर ना आता हो और आपको आपके मल द्वार के आसपास, आपकी एनएस के आसपास, आपके रेक्टम के आसपास एक भारीपन का एहसास रहता हो, या फिर आपको पेशाब पास करने के लिए आपको दोनों पैरों को फैलाकर खड़े होकर आगे की तरफ झुकने के बाद ही पेशाब आता हो, या फिर आपको पेशाब के साथ किसी प्रकार के बदबूदार, चिपचिपे, सफेद कलर के प्रोस्टेटिक फ्लूइड का रिसाव भी आपकी यूरिन या आपको पेशाब में देखने को मिल रहा है, ऐसे केसेस में चिमाफिला काफी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। चिमाफिला को मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना। अगली दवा जो है फेरम पिक्रिकम, यदि आपको ओल्ड एज में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की समस्या है और साथ में आपको आपकी पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा में पेशाब के दौरान या ऐसे दिन भर भी अधिक मात्रा में दर्द रहता है, और साथ में जब आपको रात में कई बार पेशाब जाने की इच्छा हो और पेशाब करने के बाद भी आपको एक अधूरापन, पेशाब पूरी तरह से ब्लैडर से खाली ना हुई ऐसा एहसास, और साथ में आपको आपके मल द्वार में एक प्रेशर, एक भारीपन का एहसास हो, तब फेरम पिक्रिकम ऐसे केसेस में काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। या फिर ऐसे प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के केस जहां पर आपको मूत्राशय की थैली यानी आपकी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपरी हिस्से या फिर आपके लिंग में काफी तेज जलन के साथ दर्द हो और आपकी पेशाब भी रुक गई हो, ऐसे केसेस में फेरम पिक्रिकम काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। फेरम पिक्रिकम को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। यदि आपको आपकी पेशाब की नली यानी आपकी यूरेथ्रा में काफी तेज जलन के साथ बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, साथ में पेशाब शुरू करने में काफी तकलीफ या काफी समय लगता है और पेशाब के साथ अधिक मात्रा में म्यूकस का डिस्चार्ज यानी एक सफेद चिपचिपे कलर के पदार्थ का रिसाव आपके पेशाब में आपको देखने को मिल रहा है, और यदि प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के साथ आपको अधिक मात्रा में प्यास लग रही है
या फिर ऐसे प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट के केस जहां पर आपको यूरेटर या आपकी किडनी में किसी प्रकार की कोई पथरी या स्टोन की शिकायत है, तब भी आपको हाइड्रेंजिया काफी अच्छे रिजल्ट इसमें दे सकती है। हाइड्रेंजिया को मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। पॉपुलस ट्रिमोलाइड्स, यदि आपको प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट के साथ आपको आपकी पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन यानी सिस्टाइटिस की शिकायत हो, और यदि आपकी यूरिन जांच में आपकी यूरिन में अधिक मात्रा में पस सेल्स, WBC या म्यूकस देखने को मिल रहा है, और ऐसे प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट के केस जहां पर पेट के निचले हिस्से में किसी प्रकार के मरोड़, जलन और दर्द के साथ पेशाब आता है, और जो दर्द होता है वो पेशाब खत्म होने के दौरान बिल्कुल अंत में आपको महसूस हो रहा है, ऐसे केसेस में पॉपुलस ट्रिमोलाइड्स आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। पॉपुलस ट्रिमोलाइड्स को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। मित्रों, आपको यहाँ पर यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि कब प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट को एक इमरजेंसी के तौर पर देखना है। यदि आपको आपकी पेशाब पूरी तरह से रुक जाए, पेशाब के साथ खून आता हो, पेशाब के साथ या पेशाब के दौरान आपके पेट के निचले हिस्से में काफी तेज दर्द रहता हो, बुखार के साथ आपको ठंड लगती हो, ऐसे किसी भी सिम्टम्स को आपको इमरजेंसी के तौर पर देखना चाहिए और तुरंत एक कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्रोस्टेट बढ़ना उम्र के साथ होने वाली एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है। समय पर पहचान, सही जांच और उचित होम्योपैथिक इलाज से इसे ठीक भी किया जा सकता है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित जांच कराएं और ऐसे किसी भी सिम्टम्स आने पर अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह जानकारी या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्रोस्टेट केयर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।